हेलो स्टूडेंट। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से अपरिमेय संख्याओं को सरल किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन तो दी जा चुकी है कि वो संख्याएं जो p बाई क्यू के फॉर्म में न लिखी जा सकें, जहां p और q दोनों इंटीजर्स हों और q जीरो ना हो, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अब अपरिमेय संख्याओं को सरल कैसे करते हैं, सिंपल कैसे करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके लिए एक चीज़ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है कहीं पर 18, तो अगर हमें इसको सरल करना है, सरल करने का मतलब ये हुआ कि इसको पहले तो हम फैक्टराइज करें, इसके बाद जो कुछ इसमें से कॉमन हो रहा है, जैसे जो कुछ बाहर आ रहा है, लाइक यहाँ दे सकते हैं 3 का एक पेयर है, तो ये तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा और रूट के अंदर 2 बचेगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। ये हो गया इसका सरलीकरण। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए एग्जांपल के रूप में हमें 24 लेना है, तो 24 को क्या लिख सकते हैं, देखा जाए तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा। तो अगर देखा जाए तो ये 2 का एक पेयर बन रहा है, तो यानी 2 बाहर आ जाएगा और बचेगा 2 इंटू 3 6। तो इसको हम कहते हैं सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन। तो ये मतलब हुआ सिंप्लीफिकेशन का। अब हम जानते हैं कि किस तरह से इन संख्याओं को, जैसे इरेशनल जो अपरिमेय संख्याएं हैं, जो रूट में लिखी गई संख्याएं हैं, वर्गमूल के फॉर्म में लिखी गई संख्याएं हैं, इनको हम कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो एक एक स्टेप लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कैसे जोड़ा जाता है संख्याओं को। फाइन, जोड़ना सीखेंगे पहले, सबसे पहले। तो जोड़ने में ये है कि जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं कि √2 में √8 को हमें जोड़ना है। तो जब भी दो संख्याओं को जोड़ा जाता है, परिमेय संख्याओं को, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो एक तो इनके अंदर जो भी लिखा हुआ है सेम होना चाहिए। नंबर 1 ये सेम होना चाहिए, यानी यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होना चाहिए। और यहाँ पर चूँकि जब भी कोई संख्या लिखी जाती है, तो अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया है √3, तो यहाँ पर ये है कि ये जो है एक क्वांटिटी है जो कि अंदर लिखी हुई है, और इसके अलावा ये जो है यहाँ पर इसका पावर होता है, पावर यानी एक्सपोनेंट जिसे कहते हैं। तो कुछ नहीं लिखा है तो ये 2 मान लिया जाता है। तो अगर 2 की सिचुएशन है तब तो ठीक है, मतलब दोनों 2 ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम जोड़ या घटा सकते हैं संख्याओं को। तो जोड़ने घटाने दोनों में वही सेम प्रोसेस यूज़ किया जाता है। दोनों को साथ ही पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। जोड़ना घटाना दोनों साथ में कर लेते हैं। तो जब भी हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें ये चीज़ कंफर्म होना चाहिए कि ये जो करनी के अंदर रखी गई संख्या है वो सेम होना चाहिए। ये कंडीशन 1 है। करणीगत राशि सेम होना चाहिए, ठीक है। करणीगत राशि, ठीक है। करणीगत राशि जो है सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान हो। दूसरा है, दूसरी कंडीशन क्या है कि इसका जो घात है वो सेम होना चाहिए, करणी की घात सेम होनी चाहिए, करणी घात सेम होना चाहिए, करणी घात समान होना चाहिए। अगर ऐसा है तभी हम जोड़ या घटा सकते हैं उन क्वांटिटीज़ को। अब यहाँ देखें तो करणी घात कहाँ लिखा जाता है, जैसे देखिए अगर हमने लिख दिया है यहाँ 3 और यहाँ 4 लिखा है, तो करणी घात ये है, ये करणी घात कही जाती है। यहाँ 4 है, कुछ नहीं लिखा है तो 2 माना जाता है। और ये जो है 3 है, ये क्या है, ये करणीगत राशि है। तो ये 2 चीज़ें हैं, दोनों अगर इक्वल हैं, जैसे इस केस में इक्वल नहीं है, देखिए घात तो सेम है, लेकिन इस वाले केस में घात सेम है, लेकिन इसका जो करणीगत राशि है वो सेम नहीं है। तो हम पहले सेम बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। तो अगर हमें ये 2 संख्याओं को जोड़ना या घटाना है, √2 प्लस √8 करना है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, √2 तो सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर यहाँ देखा जाए तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, √2 प्लस ये हो जाएगा 2√2, क्योंकि ये पेयर जो है बाहर आ गया। अब जब बाहर आ गया तो अब हम जोड़ेंगे या घटाएंगे कैसे, चूँकि यहाँ दोनों प्लस ही है, इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो ये दोनों जुड़ेगा। लेकिन जुड़ेगा कुछ ऐसे ही, जैसे आप जोड़ते हैं x प्लस, ये प्लस का साइन है, x प्लस
2x करते हैं ना, सेम प्रोसेस यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये समझ लीजिए x है और ये 2x है ना, तो ये x है, ये x मान लिया अगर आपने, तो x प्लस 2x है, तो x प्लस 2x क्या आता है 3x, तो वैसे ही यहाँ 3√2 आ जाएगा। तो ये सेम प्रोसेस है, चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, यही प्रोसेस यूज़ किया जाता है। इस बात को समझना है, बहुत ज़रूरी है। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे तो मैंने एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मैंने दूसरा उदाहरण लिया है कुछ इस तरह का। तो इसमें देखा जाएगा तो क्या होगा कि अगर एक संख्या ये है, दूसरा ये है, तो यहाँ पर जो कर्णीय घात है ये तो इक्वल है ना, कुछ नहीं लिखा है तो दोनों जगह 2 माना जाएगा, ठीक है। लेकिन कर्णीगत राशि 150 और यहाँ 24, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इस केस में हम इनको जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो पहले तो इक्वल बनाएंगे। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करते हैं कि 150 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख देते हैं, फैक्टर करते हैं 2 × 3 × 5 × 5, ठीक है। और इस 24 को लिख देते हैं 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो कुछ बाहर आ रहा है, यहाँ से 5 का पेयर में है तो 5 बाहर आ जाएगा, तो 5√6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे देखा जाए तो ये 2√6 हो जाएगा। अब अगर हम माइनस करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो 5 वही हो गया, सेम प्रोसेस कि 5x में से 2x माइनस कर रहे हैं, तो 5x - 2x क्या होता है, अब आप करके देख लीजिए। 5x - 2x जैसे करते हैं वैसे ही प्रोसेस यूज होता है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 5 में से 2, यानी जो इसका कोफिशिएंट है। Well, so what to do here is like you are subtracting 5x - 2x, then you are getting here 3x. आपको 3x यहाँ से मिलता है, तो अब सेम प्रोसेस यहाँ यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5x - 2x क्या आ जाएगा 3x, यानी 3√6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चाहे एडिशन करना हो चाहे सब्ट्रैक्शन करना हो, बोथ प्रोसेसेस आर सेम। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि किस तरह से उन संख्याओं को हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, सो दैट कि उनका जो कर्णीगत राशि है वो इक्वल हो जाए और फिर हम आसानी से उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो हमें 2 कंडीशंस जो मैंने बताया प्रीवियसली उसको याद रखनी है। एक तो ये हुआ कि कर्णीगत राशि सेम होना चाहिए, दूसरा कर्णीय घात समान होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उनके कोफिशिएंट यानी गुणांकों को, ये देखिए गुणांक है, ये सेम हो गया। अब इसके गुणांकों को जोड़ना या घटाना होता है, तो 5 - 2 लिखा है तो 5 - 2 3 हो गया, आंसर आ गया। तो सेम प्रोसीजर यूज़ किया जाएगा। अगर दोनों माइनस होता तो आंसर आपका कितना आ जाता, -7 आ जाता, क्योंकि वही बात -5x - 2x कितना होता है, -7x होता है। तो ये प्रोसेस पर डिपेंड करता है कि हमारा सिचुएशन क्या है, उसी के हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इन संख्याओं को हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। अब हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल या फिर इसको देखते हैं कंडीशंस क्या है अगर हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो। तो अगर हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल इस तरह का लें, अगर इन्हों हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो हम बस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या देखा जाता है कि कर्णीगत राशि यानी जो कर्णी के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ एक चीज़ को हमें यहाँ इक्वल बनाना होता है, कर्णी घात को। तो यहाँ देखा जाए कुछ भी नहीं लिखा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि कर्णी घात 2 है। यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है तो ये कह सकते हैं कर्णी घात 2 है, क्योंकि बेसिक कर्णी घात 2 ही मानी जाती है। तो अगर यहाँ पे देखते हैं कि जैसे हमें कर्णी घात यहाँ सेम हो गया, तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई अगर किया जाता है तो हमें मिलेगा क्या, पहले तो दोनों जगह कर्णी घात सेम है तो एक ही कर्णी बनाइए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। मल्टीप्लाई सामान्य मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब ये दोनों सेम हो। अगर सेम नहीं हो तो सेम बनाया जाएगा, उसका भी तरीका, उसका भी जिक्र हम लोग करेंगे, हम लोग देखेंगे जब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। तो उसके एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मिल गया कि कुछ इस तरह के केस बन गए, √3, √5, √7, कुछ इस तरह का केस अगर मिलता है तो बस एक चीज़ मैंने चेक किया, यहाँ 2 है, कुछ नहीं है, 2 है, 2 है, तो हर जगह एक्सपोनेंट सेम है, यानी इसकी जो घात है, कर्णी घात है वो समान है। समान है तो सिंपल सा एक ठो कर्णी बनाएंगे और यहाँ पे हमने मेंशन कर दीजिए 2 × 5 × 7। तो अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 × 2 = 10, ये आ रहा 70, तो आंसर आ गया 70। तो बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन। या फिर डिवीज़न भी करना है तो ऐसे ही करेंगे। अगर हमें डिवीज़न करना होगा तो हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये √70 है डिवाइडेड बाई √5 है। तो अगर हमें डिवाइड करना है तो देख ली वही चीज़ यहाँ भी चेक करना है, सिर्फ एक चीज़ कर्णी घात। तो कर्णी घात यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है 2, कुछ नहीं लिखा है 2,
तो अब अगर सेम है तो क्या करेंगे कि एक साथ इसको लिख दिए अंडर रूट 70 डिवाइडेड बाई 5 एक ही में, और फिर उसके बाद 5 से इसको डिवाइड कर दिए तो आ गया 14। तो यही आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल है, इसका मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीज़न हो, बहुत आसान है, आसानी से हम इसको कर सकते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ, इसको आप ट्राई करेंगे और कमेंट में लिखेंगे कि क्या आपका आंसर आ रहा है। तो चलिए 4 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ट्राई करिए इसको। तो पहला क्वेश्चन है, अगर हमें 20 प्लस 12 करना है तो क्या आएगा। दूसरा है 50 प्लस अंडर रूट 8 है तो क्या आएगा। तीसरा है अंडर रूट 98 प्लस अंडर रूट 32, and the last one is fourth one is under root 12 minus under root 75, wait 75। तो अब हमें ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये चारों को सॉल्व कर लीजिए और इसका जो भी आंसर आए वो कमेंट में लिखिए। थैंक यू।